हेलो गाइस, आयुष दिस साइड फ्रॉम के एंड सन्स ट्रेडर सब। भैया आज हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया है क्योंकि आज हम लोग के सेटअप पे कोई ट्रेड बना नहीं। हम लोग का सेटअप 10:30 बजे से पहले ही का होता है। हम लोग चाहते हैं कि 10:30 बजे ही जो उससे पहले ही जो हम लोग ट्रेड लें उस ट्रेड को लेके निकल लें। तो आज हम लोग का कोई सेटअप नहीं बना जिस पे हम लोग एंट्री बना सके। ना तो मेरे लेवल्स पे कोई एंट्री बनी और ना ही डे हाई डे लो पे कोई टीआरएस बना हमारा जो कंफर्म हुआ हो और उस पर हम लोग ट्रेड ले सके। और जो हमारे लेवल्स थे वो थोड़े दूर दूर भी थे आज के डेट में, जिसकी वजह से मार्केट एक रेंज बाउंड भी था। मॉर्निंग के टाइम में 10:30 बजे से पहले 10:30 बजे के पहले मार्केट एक रेंज में तो चल तो रहा था, लेकिन उस रेंज में भी जो बायर्स और सेलर्स का प्रेशर था, जो इंस्टीट्यूशन बायर्स और सेलर्स थे जो मार्केट को मूव करते हैं, वो एक डायरेक्शन में मूव करना चाहते थे। बायर्स अपना बाई का प्रेशर लगा रहा था, सेलर्स अपना सेल का प्रेशर लगा रहा था, जिसकी वजह से बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे थे। अब मैं आपको इस चीज़ को दिखाऊंगा ना, एक एक जो कैंडल बने हैं, बड़े बड़े जो कैंडल बने, ये 400 पॉइंट के एसएल के बने हैं। मतलब 400 पॉइंट का एक एक कैंडल, 300 पॉइंट का एक एक कैंडल बना है एटीएम और आईटीएम प्रीमियम में। तो बस बात यही था कि जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा सा हेजिटेट भी हो रहा था कि लेने लायक या नहीं लेने लायक, क्योंकि ऐसे में तो ट्रेड नहीं लिया जा सकता है। इतने बड़े एसएल पे कोई काम नहीं करता। हम लोगों का काम बस 30 पॉइंट से 40 पॉइंट का एसएल लगाना है, इसके ज़्यादा हम लोग नहीं लगा सकते हैं। इससे ऊपर का हम लोगों को रिस्क लेना ही नहीं है। हम लोग बस मैक्सिमम 40 पॉइंट्स तक का ही रिस्क ले सकते हैं, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो 10:30 बजे से पहले तो हम लोग के कोई सेटअप बने नहीं थे। ये बड़ा कैंडल बना भी था बेरिस हरामी का, बेरिस इंगल्फिंग का, लेकिन ये इतने बड़े थे 300 पॉइंट के कि कौन लेने जाता है इसको। तो इतना बड़ा रिस्क लेना हम लोग के बस की बात नहीं है। बस हम लोग 30 to 40 पॉइंट का ही रिस्क लेंगे, इससे ज़्यादा का रिस्क नहीं लेंगे। और सॉरी, और जो मैंने एक चीज़ और कल बताई थी, जो मेरा लेवल था 51,139 का, 138 का, जो मैंने कल इन्वेस्टर्स लोगों के लिए बताया था कि इसके नीचे जाएगा तो मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाने का चांस ज़्यादा है। तो वो लेवल को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, वो लेवल पे ही मार्केट टिका रहा। अगर उसको ब्रेक करता तो मार्केट ज़्यादा नीचे जाने का चांसेस था। ठीक है, तो ये जो लेवल था, यहाँ पे ही पहले तो ब्रेकआउट दिया 51,138 के पास। ठीक है, यहाँ पे पहले ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे सेलर्स का ट्रैपिंग बना, सेलर्स ट्रैप हुए, और फिर बेरिस इंगल्फिंग कैंडल बना के यहाँ पे अप मूवमेंट का डायरेक्शन दिया। यहाँ पे सप्लाई डिमांड जोन बना जिसमें बायर्स हावी हुए सेलर्स पे, और यहाँ से अप साइड का मूवमेंट दिया। और मार्केट ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे ये सप्लाई डिमांड ब्रेक ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट का थोड़ा ज़्यादा चांस है कि मार्केट नीचे तक जाए। तो ये लेवल तो हमारा काम किया, यहाँ का लेवल जो हमने आपको बताया था बड़े इन्वेस्टर्स लोगों के लिए कि डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम लोगों ने तो वैसे ट्रेड नहीं बनाया है कोई, कल देखते हैं कि कल कोई ट्रेड बनता है या नहीं हम लोगों का। और कल के लिए जो लेवल्स है वो मैं आपको कल का लेवल्स मैं बता देता हूँ। उस लेवल्स को आप लोग मार्क कर लीजिए। ये लेवल्स आप लोग मार्क कर लीजिए। ठीक है, इस लेवल्स पे ही रेड लेवल पे जो है, रेड वाला जो लाइन है ये है रेजिस्टेंस है, ग्रीन लाइन जो है हमारा रेड लाइन जो है हमारा रेजिस्टेंट है, और ग्रीन लाइन जो है वो हम लोग का सपोर्ट जोन है। ठीक है, सपोर्ट लेवल है। तो और जो वाइट लाइन है इसमें, ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करता है। ठीक है, अगर मार्केट अप से गैप अप ओपन होता है और मार्केट नीचे आके वाइट पे सपोर्ट लेता है तो हम लोग यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड लेंगे।
और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और वाइट साइड पे आके रेजिस्टेंस का काम देता है तो हम लोग सेल साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और वही चीज़ आज मार्केट में हुआ भी था, लेकिन क्या था कि इतना मार्केट में बड़े बड़े कैंडल बन रहे थे ना कि उस चीज़ को हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, आज वो चीज़ बना भी था, ऐसा नहीं था। जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ ना, वाइट लाइन की बात है, यही वो वाइट लाइन है। ठीक है, हम लोग का देखिए गैप डाउन हुआ मार्केट का, और वाइट लाइन पे देखिए ये बेरिश इंगल्फिंग का ये पहले तो ये बड़ा कैंडल बनाया जो सबसे ज़्यादा डरा दिया हम लोगों को, जो 300 पॉइंट 400 पॉइंट का असर लगा रहा था। उसके बाद फिर देखिए बेरिश इंगल्फिंग का कैंडल बना यहाँ पे, और इसका लो ब्रेक हुआ। लो जब ब्रेक हुआ और मार्केट ने देखिए ये अच्छा खासा ये हम लोग को पूरा मूवमेंट कैप्चर करने को दिया था कि आप कर सकते हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े कैंडल थे कि मुझे थोड़ा सा डर लगा कि रिस्क लेने लायक है या नहीं लेने लायक है, क्योंकि हम लोग ऑप्शन बायर्स हैं तो हम लोग का काम है सिर्फ 30 to 40 पॉइंट का एसएल लगाना। 80 to 90 पॉइंट के एसएल पे हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम लोग का बस काम है 30 to 40 मैक्सिमम, और हम लोग का टारगेट होता है 100, 150, 200, ये हम लोग टारगेट लोग सोच के चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग 1:3, 1:4 का टारगेट सोच के चलते हैं। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ 1:2 भी आ जाए तो भी हम लोग समझ सकते चलिए ठीक है, लेकिन हम लोग 1:2 भी बुरे हालत में ही पकड़ते हैं। कोशिश हम लोग हमेशा 1:3, 1:4 का ही करते हैं। तो ये भी ट्रेड हम लोग का बना था, लेकिन हम लोग ने लिया नहीं। और रेंज इतने बड़े बड़े कैंडल बना रहे थे सप्लाई डिमांड बायर्स और सेलर के द्वारा, कि हम लोगों को ठीक नहीं था उस समय ट्रेड लेना। क्या पता था कि यहाँ से अगर ऐसा लगता तो हम लोग का 70 पॉइंट्स का हो जाता। जब 70 पॉइंट का हो जाएगा तो हम लोग यहाँ 2 ट्रेड छोड़ देते अपना 35 का ऐसा लगा के, और 2 ट्रेड हम लोग नहीं ले पाते। तो हम लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने जाएंगे। ठीक है, हम लोग छोटे छोटे रिस्क ही लेंगे, ज़्यादा बड़े बड़े रिस्क नहीं लेंगे। मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कौन सा दिक्कत है, हमारा कैपिटल तो सेफ है ना। जब हम लोग का कैपिटल लूज़ होने लगेगा तो फिर हम लोग ट्रेड नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ ट्रेड ना करना भी प्रॉफिट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ज़बरदस्ती कोई नहीं ट्रेड लेना है, कोई घाई नहीं है, घाई करके कोई ट्रेड नहीं लेना है हम लोगों को। हम लोग को आराम आराम से ट्रेड लेना है। ट्रेड बनेगा तो ट्रेड लेंगे, ट्रेड नहीं बनेगा तो ट्रेड नहीं लेंगे, वो भी हमारा प्रॉफिट है, ये सोच के। ठीक है, तो ये जो कल का लेवल है, ये कल का लेवल आप लोग मार्क कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई ट्रेड बनेगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा, अपने यूट्यूब चैनल पे मैं पिक्चर्स डाल दूँगा। ठीक है, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट तो हूँ नहीं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं भी जो ट्रेड लेता हूँ मैं ट्रेड दिखाता हूँ आप लोग को, जानबूझ के मैं पेपर ट्रेड दिखाता हूँ। मैं अपना जो मेन अकाउंट है वो मैं मेन अकाउंट नहीं ओपन करता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं सेबी द्वारा। ठीक है, उस चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आपको जो दिखाता हूँ मैं अपने पेपर्स ट्रेड ही दिखाता हूँ, और वही दिखाना मेरे लिए सही भी है, क्योंकि मुझे रिस्क लेना नहीं है, क्योंकि मैं कुछ फ्यूचर का सोच के चल रहा हूँ। मैं फ्यूचर का थोड़ा सा प्लानिंग करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा यही था प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मैं आपको अपने रियल अकाउंट नहीं दिखाता हूँ। मैं आपको अपना पेपर ट्रेड जो मैं लेता हूँ, जो मैं करता हूँ, वही मैं आपको दिखाता हूँ लाइव में भी। चलिए मिलते हैं कल। कल देखते हैं, अगर कोई सेटअप बनता है तो मैं आपको बताता हूँ, उसका अपडेट दूँगा। चलिए बाय, थैंक यू।